लाहौर में आकर आपको कैसा लगा? अगर वो बंदा मेहनत करने वाला है तो लाहौर उसको ऐसा बूस्ट अप करता है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ किताब इसलिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ दो वजह है। पहली बात जो शुरू से थे, पहला तो नंबर है असद अयाद साहब का, जो शुरू से हमारे साथ थे। असद भाई मुझे कहते थे वीडियोस बनाओ, तो मैं ना पहले बहुत ज्यादा अखबार को और प्रिंट मीडिया को ना बहुत ज्यादा समझता था। तो ये हमारा ग्रुप है, तो ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। मेरे कोई भी दोस्त कहता है ना कि सर हम कौन सी किताब पढ़े, मैं कहता हूँ भाई आप ग्रुप खोलो, ग्रुप के अंदर ना रिव्यूज पढ़ते जाओ, बोर हो जाए आप कहेंगे छोड़ो परे किताबों का क्या फायदा। मैं जिन बंदों से इंस्पायर होना 3 लोग हैं, तो पुलिस वालों को ना मैं 2 एडवाइस देता हूँ, सुनते नहीं है मेरी, वो जो मेरे खास दोस्त है मैं उनको कहता हूँ कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें। आप कुछ नहीं कर सकते फिर बुरा काम भी ना करें। मोबाइल के अंदर पूरी लाइब्रेरी मेरी है, मैं कहीं बड़ा मुनफरिद मिलोगा आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। हमने स्टॉल्स लगाए बुक्स के, हमने कहा भाई जो बच्चा जो किताब पसंद आती है ना ले जाए घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असद अयाद और मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोग देखते होंगे फेसबुक पे, और लास्ट हमने जो पॉडकास्ट की थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे हमने बातें की, चूँकि काफ़ी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो अब चूँकि मुलाकात हुई तो सोचा एक पॉडकास्ट या वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड की जाए, और जो बातें हम करेंगे वो आप लोग भी सुनिएगा। सो ये कोई स्क्रिप्टेड, हालांकि मैं पेंसिल और कागज़ लेकर आया था कि कोई सवाल लिखूंगा, लेकिन खल्लास अब होगी सिर्फ गपशप और आप लोग एंजॉय करेंगे। सो हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तो हसन भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। एक बार आप मेरे पास आए थे, लेकिन इस बार आपने स्पेशली अफ्तारी का भी एहतमाम किया हुआ है। तो अफ्तार से चंद मिनट पहले किए हम रिकॉर्डिंग जो कि हम कर रहे हैं। सो हसन भाई सबसे पहले तो सवाल ये है कि लाहौर में आकर आपको कैसा लगा? क्योंकि हसन भाई चूँकि पंजाब पुलिस में हैं, और 2-3 चीज़ें हसन भाई की मशहूर हैं जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक तो हसन मुख्तार पुलिस वाला, बोलिया करो यार, तो सारी बातें होंगी। सो हसन भाई लाहौर में आप आए, कितना अर्सा यहाँ पर गुजार चुके हैं? अच्छा, मैं दरअसल 1.5 साल जो है ना लाहौर में गुजार चुका हूँ, और लाहौर जो है ना मैं इसे कहता हूँ बूस्टर। लाहौर एक बूस्टर है। आप कहीं देहात से किसी दूसरे शहर से बंदा लेके आए, उसे लाहौर में भेज दें, अगर वो बंदा मेहनत करने वाला है तो लाहौर उसको ऐसा बूस्ट अप करता है ना, वो लाइफ में मैं कहता हूँ 10x की पावर से जो है ना आगे ही बढ़ता जाता है। तो लाहौर एक बूस्टर है। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज्यादा सीखा, लर्निंग इसमें बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैंने लाहौर में आकर बहुत कुछ सीखा, और 1.5 साल का अरसा जो है मैंने लाहौर में गुजारा है। नो डाउट लाहौर बूस्टर है जी। और हसन भाई का और मेरा इलाका सेम साथ ही है, बिल्कुल तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर हमारे घर है, लेकिन हम मिल कहाँ पर रहे हैं 350 किलोमीटर दूर। तो ये भी लाहौर की बरकत है। जी जी बिल्कुल। तो हसन भाई बुक लवर तो आप हैं, और आपकी वजह से काफी चीजें मुझे भी सीखने को मिली और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलती हैं। तो किताबें तो आपकी पता नहीं ये किताबें आपकी फैन है या आप किताबों के फैन है? मैं फैन हूं। तो किताबों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो नौजवान है वो किताबों से बड़ा दूर है, समझता है कि बस आजकल तो मोबाइल का दौर है और बस मोबाइल ही सब कुछ है, क्या कहना चाहेंगे असल? हाँ जी, अरसा मुझे 3.5 साल होने वाले हैं जब से मैंने बुक्स पर रिव्यूज लिखना शुरू किए, और इन रिव्यूज की वजह से और वीडियोस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने मैसेज किए कि सर हमने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी है, वो बाकायदा तौर पर जो है ना किताबें पढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ किताब इसलिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ 2 वजूहात है। पहली बात है जानवर नहीं पढ़ते, इसलिए इंसान को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा वो खुद समझ ले कि वो जानवरों की कैटेगरी में चले गया, इसलिए आपको जानवरों से डिफरेंट बनना तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी ये बात है कि अपनी जहालत को जज करने के लिए कि मैं कितना जाहिल हूँ, किताब लाजिम पढ़नी चाहिए। किताब आपको इल्म का जो है ना सफर कराती है, किताब बताती है कि आप पहले कहाँ थे और मैं आपको कहाँ लेके गई हूँ। किताब के बगैर एक इंसान जो है ना एक ही जगह पर खड़ा रहेगा तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो इसलिए जो किताब है ना बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान की जिंदगी में, और बहुत ज्यादा तब्दीली आती है किताब के जरिए, इसलिए लाजिमी पढ़ना चाहिए इस किताब को। तो इस साल आपने कौन सी किताब शुरू हुआ जो साल? जी जी। तो उसमें कौन सी ऐसी किताब पढ़ी? अच्छा, मैं बस दिल को छू कर गुजर गई? हाँ जी, मैंने इस साल जो है ना 3 महीने होने वाले हैं, तो मैंने 16 किताबें जो है ना खत्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। 16 किताबों में मैं अगर बताऊं ना तो ज्यादातर इस बार जो मैंने पढ़ी है पर्सनल डेवलपमेंट पर, और जो है ना क्रिटिसाइजिंग, जो तंकीद पर लिखी गई है, तंकीद निगारी जिसे कहते हैं, उस पर पढ़ी है। तो जो सबसे बड़ी अच्छी जो मुझे किताब लगी है तो आर्ट ऑफ लेजीनेस है। आर्ट ऑफ लेजीनेस ऐसी किताब है, मैं समझता हूँ कोई भी सुस्त बंदा ना उसे पढ़ा दो, शायद उसकी सुस्ती खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी हो गई है, मैंने बहुत जो पॉइंट्स है ना उससे हासिल किए हैं।
आर्ट ऑफ लेजीनेस जो है मेरी बेहतरीन किताब रही है इसमें जी। तो आर्ट ऑफ असल मसला ही लेजीनेस का है जी। तो जब वो ही खत्म हो गए तो फिर सारे काम ही हल हो गए। हाँ बिल्कुल जी। तो इसके अलावा बाकी लाहौर में आके कौन कौन से ऐसे दोस्त मिले जिनका आप जिक्र करना चाहें जो स्पेशल आपके लिए हो कि आपने उनकी वजह से कोई ऐसा काम किया हो या ऐसा कोई जो आपकी याद हो? अच्छा, लाहौर में ना मैं बताऊं 1.5 साल का अरसा हुआ है, मैं ये बगैर किसी तरीके, हालांकि मेरे बहुत ज्यादा लाहौर में दोस्त बने हैं, लेकिन सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि वो मुझे मिले हैं लाहौर में और शुरू दिन से मिले हैं। तो क्योंकि अब आखिरी जो 3-4 महीने में इसमें बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल मेरा बड़ा है, बहुत ज्यादा सोशल सर्कल बड़ा है, लेकिन 4 दोस्त ऐसे थे जो शुरू से थे। पहला तो नंबर है असद अयाद साहब का जो शुरू से हमारे साथ थे, क्योंकि खानेवाल से यानी कि गपशप तो पहले शुरू हो गई। दूसरे नंबर पे है फरहान विलायत, वो भी सोशल वर्कर हैं, बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर में। उसके बाद है शाहजेब, शाहजेब भी व्लॉगर है माशाल्लाह और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो वो बहुत अच्छा वर्कर है। उसके बाद है उमर नदीम, उसकी उम्र 20 साल है, लेकिन वो जो है ना तारीखी मकामात की सैर करता है और हर इतवार को एक तारीखी मकामात की जो है ना पूरी हिस्ट्री बयान करता है। तो ये 4 लोग मुझे मिले हैं शुरू से और अब तक जो है ना मेरे अच्छे दोस्त ही हैं। बिल्कुल जी। तो नो डाउट हसन भाई से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आप लोग अखबार में आर्टिकल देखते हैं तो वो हमारी एक शुरुआत थी दोस्ती की, और मैं अक्सर हसन भाई को कहता था कि आप वीडियो बनाया करें। हसन भाई लिखते बहुत अच्छा हैं और जो उन किताबों पे रिव्यूज होते हैं वो तो फिर कमाल है। बंदा वो एक रिव्यू पढ़ ले, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं यही कहता कि हसन भाई आप वीडियो बनाया करें, लेकिन फिर हसन भाई ने जो किया तो फिर जो हम 4 साल में भी नहीं कर पाए वो फिर। हाँ जी, देखिए मैं दरअसल ना वीडियो की तरफ असद भाई की वजह से आया था, क्योंकि मैंने जब शुरू की थी ना अखबारों में लिखना ये वो, उस वक्त असद जो है ना वीडियो स्टार्ट कर चुके थे जब मैंने नहीं स्टार्ट की थी। असद भाई मुझे कहते थे वीडियोस बनाओ, तो मैं ना पहले बहुत ज्यादा अखबार को और प्रिंट मीडिया को ना बहुत ज्यादा समझता था, लेकिन मैंने फिर देखा कि प्रिंट मीडिया की तादाद जो है ना वीडियो से बहुत ज्यादा कम है, यानी कि 10% है जो सिर्फ पढ़ते हैं, 90% आवाम वो है जो सिर्फ देखना चाहती है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मैं लिखता हूँ उसी की वीडियो भी बनाया करूँ, क्योंकि इजी काम है। फिर मैं जो बुक रिव्यू लिखता था उसमें वीडियो बना लेता था। साथ साथ असद भाई व्लॉगिंग करते थे, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट इनको देख के की थी, ये माशाल्लाह व्लॉगिंग अपने गांव की करते थे, तो मैंने कहा भाई मैं भी करना चाहिए, मुझे भी असद भाई कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो मैंने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और व्लॉगिंग फिर मैंने फिर शुरू में ना मतलब समझ नहीं आती क्या व्लॉगिंग करूं, पहले तो मैंने तारीखी मकामात दिखाए, लेकिन आवाम का वहां भी रुझान था। फिर मैंने ये किया, क्राउड के सामने बोलना शुरू कर दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया बोले करो यार, क्योंकि आवाम जो ज्यादा है ना वो बोलने से बहुत ज्यादा जो है ना डरती है कि मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता। तो मैंने ये शुरू किया, जहाँ क्राउड नजर आता है वहां कैमरा खोल के ना मैं व्लॉगिंग के लिए स्टार्ट हो जाता। तो आवाम एक तो है एंजॉय बड़ा करती है और दूसरा मोटिवेट बड़ी होती थी कि यार ये बंदा देखो इतने क्राउड में बोल रहा है। मैं उनको यही कहता था भाई बोले करो यार, कोई मसला ही कोई नहीं यार। किताबों के बारे में आपने जैसे बात की अब शुरू में, तो एक ग्रुप है जिस ग्रुप के जरिए बहुत से लोग आपके जो आर्टिकल्स हैं या आपकी जो बुक रिव्यूज है पढ़ सकते हैं, तो उस ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारा एक ग्रुप है फेसबुक पे, कौन सी किताब कैसी है। ये ग्रुप दरअसल पाकिस्तान के बुक लवर्स का मैं कहता हूँ एक इल्म का समंदर है। ऐसे हर तरह के आपको बुक रिव्यूज पढ़ने को मिलेंगे और बिला तफरीक, मतलब यानी कि कोई एक लिमिट नहीं है किताबों की, हर किताब हर किस्म की जो किताब है उस पर आपको रिव्यूज मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो मजे की बात है ना कि आपको लोग वहां से सोशल सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो भी बड़ा ना उस ग्रुप से बड़ा है, क्योंकि आप रिव्यूज लिखेंगे, जो दूसरा रिव्यू लिख रहा है उसके साथ आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, राब्ते बढ़ेंगे, इस तरह दोस्ती बढ़ेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा ग्रुप है, तो ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। आप अगर किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं ना तो इसमें पहले आप रिव्यू पढ़ते रहें। मेरे कोई भी दोस्त कहता है ना कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, मैं कहता हूँ भाई आप ग्रुप खोलो, ग्रुप के अंदर ना रिव्यूज पढ़ते जाओ, जिस किताब का रिव्यू सबसे अच्छा लगे वो आप किताब पढ़ना शुरू कर दो। तो इस तरह आपको पहले पता चल जाएगा भाई किताब इस बारे में है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो ग्रुप है ना एक रोशनी है पाकिस्तान में, इस तरह के और भी मजीद ग्रुप्स हैं, लेकिन जो हमारा मतलब बुक रिव्यूज वाला ये बहुत ये कमाल का ग्रुप अभी तक चल रहा है। जैसे अभी आपने ग्रुप का जिक्र किया और काफी लोग आपसे सवाल भी करते होंगे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मेरा भी आपसे सवाल है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? अच्छा देखिए, मैं ना सबसे पहले ना एक बात करता हूँ कि आप हर तरह की किताब पढ़ लें। पहले नफ्सियात पे पढ़ लें, पर्सनल डेवलपमेंट पे पढ़ लें, तारीख पे पढ़ लें, हर तरह की जो टॉपिक्स है, एजुकेशन हो गया, हर तरह की नॉवेल्स वगैरह पढ़ लें। आप जब एक सब पढ़ लेंगे ना आपके जहन में एक जो है ना इमेज बैठ जाएगा, जिसे कहते हैं ओवर व्यू बैठ जाएगा। फिर आप देखें कि आपको कौन सी बुक है जो अट्रैक्ट करती है, जो बहुत ज्यादा आपको पसंद आई है, जिस किस्म की किताबें पढ़ना, फिर उस एक जो है ना कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर लें। फिर उस पर जो है ना टॉप बुक्स के रिव्यूज पढ़ लें आप पहले, भाई 10 बुक्स निकाल लें, उनके रिव्यूज आपने पढ़ लिए, जैसे नफ्सियात पे कह लें या पर्सनल डेवलपमेंट में हम बात कर लेते हैं। अब 10 बुक्स की ना पहले रिव्यूज पढ़ लें, ठीक है। फिर आपके जहन में एक बैठ जाएगा भाई ये जो बुक है ना, ये मुझे जिस चीज की जरूरत है वो इस किताब के अंदर है।
फिर वो किताब सिलेक्ट करें। आजकल तो इतना आसान जमाना है कि इंटरनेट से जो है ना किताब बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आपको जो किताब पसंद है इंटरनेट से डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दें। तो मैं ये कहता हूँ कि हर तरह की एक ना किताब पढ़ लें। आप मेरे पास आए, मैं कहूँ जो तारीख पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे तारीख पसंद हो शायद, तो मैं आपको कहूँ तो आप पहले पेज पढ़े, आपको समझ ना बोर हो जाए, आप कहेंगे छोड़ो पढ़े किताबों का क्या फायदा। तो इस तरह मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई एक दफा सारी किताबें ना एक एक जो है सारी किताब पढ़ लो, उसके बाद अपनी पसंद बता देना जी। तो जैसे हमने पॉडकास्ट अब शुरू की थी, तो इसमें कोई ऐसा हमारा ज़हन में नहीं था कि सवाल क्या होंगे, बस वो बात से बात निकलती जा रही है। तो पर्सनालिटी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो अब लाहौर में आने के बाद, पहले तो पॉडकास्ट में आप बता चुके हैं गालबन आपके उस्ताद मोहतरम थे, लेकिन लाहौर में आने के बाद किस पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो? लाहौर के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर ये जो फोत हो चुके हैं, अब लाहौर में आने के बाद लास्ट 1.5 साल में? अच्छा, लास्ट 1.5 साल में मैं जिन बंदों से इंस्पायर हूँ ना, 3 लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था मुझे सर बहुत पसंद है, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जिनसे 3 लोगों से मैंने सीखा है, जिंदगी बदल देंगे। मैं तीनों का नाम भी बताऊंगा, साथ साथ बताऊंगा भाई आप कहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहले बात है मौलाना वहीदुद्दीन खान। आप उनकी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। वो बुक्स पर्सनैलिटी के लिए ना कमाल की किताबें हैं, जिसमें राज़े हयात होगी, बदलो सोच बदलो जिंदगी, तमीर हयात हो गई, ठीक है, पैगंबर इंकलाब हो गई, सही है। ये जो सारी किताबें ये जिंदगी बदल देने वाली हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताबें जिंदगी में एक दफा लाजिमी पढ़नी चाहिए। दूसरी जो बात है वो ज़ीशानुल हसन उस्मानी है। आप देखेंगे उनकी बुक्स बहुत ज्यादा आ गई है। मैंने पिछले दिनों उनकी जो नई किताब आई है जुस्तजू का सफर 2 वो मैंने खरीदी है। तो ज़ीशानुल हसन उस्मानी की यूट्यूब चैनल पे ना पर्सनल डेवलपमेंट पे एक पूरी सीरीज पड़ी हुई है, जिसमें अब 250 वीडियोज हैं। आप वो वीडियो तरतीब से देखना शुरू कर दें, 5-5, 10-10 मिनट की। आप कह रहे हैं भाई मैंने डेली एक वीडियो देखनी है, वो एक वीडियो इल्म का मैं कहता हूँ समंदर है। आपकी डेली लाइफ में ना 1% चेंज आती है ना, ये आपके लिए इनफ है। तो आप ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब की जो है ना, वो आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहले वीडियोज देखें, फिर उनकी बुक्स की तरफ आ जाएं। और जो तीसरा बंदा ना वो है स्टीफन हॉकिंग। मैं अगर अपनी जात में अगर मैं किसी शख्स से मुतासिर हुआ ना, स्टीफन हॉकिंग से हुआ। उनकी किताबें बहुत ज्यादा लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, उनकी डॉक्यूमेंट्री है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बस ये एक आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, उसके बाद आपका जो एक नजरिया है ना, जो आपकी डीमोटिवेशन है कि आप कहते हैं भाई हाय मैं क्या करूंगा, ये वो, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक शख्स जो 21 साल की उम्र में अपने सारे मसल्स खो देता है, चलने फिरने से मोहताज हो जाता है, अपनी पलकों के झपकाने के जरिए से किताबें लिख रहा है ना, तो इससे बड़ी मोटिवेशन हमें दुनिया में नहीं मिल सकती। तो स्टीफन हॉकिंग को पढ़ें, स्टीफन हॉकिंग की स्ट्रगल को पढ़ें कि उन्होंने कैसे, देखें एक बंदा जो है डिसेबल है और इतना ज्यादा वर्क कर रहा है, तो हमारे लिए एक जो है ना मैं कहता हूँ एक जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल है। तो वो एग्जाम्पल सेट वो करके गया कि हालात जैसे भी हो मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। तो उनको देखिए और मेहनत स्टार्ट कर दें जी। हसन भाई, पुलिस वाले से वैसे सुन के ना एक रौब तारी हो जाता है बंदे के ऊपर, तो ऐसा भी पुलिस वाला हो सकता है क्या? ऐसा पुलिस वाला होने के लिए आपके सामने बैठा है वो, तो पुलिस वाले होने से, जब आप पुलिस में नहीं थे तब से हम आपको देख रहे हैं, तो आपके साथ एक अलग ताल्लुक है, लेकिन ऐसा पुलिस वाला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं ना अपने ये सवाल मेरा इसलिए है कि एक अगर पुलिस वाला को ये देख रहा हो पॉडकास्ट, तो उसके लिए ये मोटिवेशन हो गया। पुलिस वालों को ना मैं सिर्फ 2 बातें करता हूँ, सुनते तो है नहीं, क्योंकि वो खुद ही मतलब साहिब अक्ल है, साहिब शऊर भी है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ पुलिस वालों को ना मैं 2 एडवाइस देता हूँ, सुनते नहीं है मेरी। वो जो मेरे खास दोस्त है मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए हम कांस्टेबल भर्ती हो गए हैं, एएसआई भर्ती हो, कुछ भी भर्ती हो गए हैं, अपना जो मेंटल लेवल है ना वो लो नहीं करना। पहली बात ये है कि मेंटल लेवल ना आप बहुत ज्यादा अपना हाई रखना है। मिसाल के तौर पे एक मैं ना, मेरी जब लाइफ बदली एज अ कांस्टेबल, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अपने सीएसएस ऑफिसर दे रहे या कोई दे रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल के अंदर वो जो एक सीएसएस ऑफिसर है उसके अंदर एक फर्क आप देखोगे। आप जाके ना दोनों की सोशल मीडिया आईडियां देखो, ठीक है, कांस्टेबल की आईडी देखोगे कभी डाले के साथ फोटो, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, यानी कि एक शोबाजी, ये झूठा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हकीकत में है नहीं, अपनी पावर दिखाने के लिए जिसे कह सकते हैं। जबकि एक सीएसएस ऑफिसर, उसको देख लेना, आप उसकी आईडी देखेंगे, वो हमेशा ऐसी बात करेगा जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे। मैं अपने दोस्त पुलिस वालों को यही कहता हूँ कि सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें। आप कुछ नहीं कर सकते फिर बुरा काम भी ना करें, ठीक है, अच्छा काम नहीं हो तो हाँ बस अपनी ड्यूटी 8 घंटे करें, घर जाएं, सुकून से रहें, बस किसी से बदतमीजी न करें। अगर हम किसी से बदतमीजी करेंगे ना, अवाम देखें, अवाम एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद अवाम बर्दाश्त भी नहीं करती। अगर हम किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे, अवाम हमारे साथ नहीं करेगी, चाहे जो है ना घर से पी कर जाए। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ
चाय की बात नहीं होती, बात इंसान की जमीर की होती है। आप किसी से चाय पियेंगे ना, वो आपके पीठ पीछे बातें कर होता है, और देखो ये हमारा साढ़े को खा गई है, ये वो करते हैं बातें। आपको भी पता है कि ये बातें हमारे पीछे होती हैं, लेकिन हम फिर भी जो है ना चाय, ये रोटी वोटी, मतलब इन चीजों से ना परहेज करें। जितना हो सके घर से खाएं, अपने पैसों से खा लें, कुछ भी नहीं होता। आपकी सैलरी कम है, कोई और छोटा मोटा अपने भाई को कारोबार करा दे, वहां से आपको पैसा जो साइड इनकम है वो आती रहे, लेकिन इस तरह ना करें। पहली जो है ना कि अपना मेंटल लेवल आपने लो नहीं करना। दूसरी जो चीज करनी है, वैल्यू ऐड करनी है सोसाइटी में। इस सोसाइटी में या इस माशरे में, इस कायनात में वही शख्स हकीकी मायनों में कामयाब है जो इंसानियत के लिए कुछ कर रहा है। बिल्कुल। अगर आप 1% भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अगर आप सोसाइटी को तंग कर रहे हैं ना, तो आप एक सोसाइटी के लिए नासूर हैं। आपको इस दुनिया से जो है ना, कोई भी शख्स है जो सोसाइटी को डैमेज कर रहा है ना, उसको इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। हालांकि वो है, लेकिन उसको नहीं होना चाहिए। बस दो काम करें, एक मेंटल लेवल अपना लो मत करें, और दूसरी बात है सोसाइटी में जो है ना वैल्यू ऐड मुसलसल करते जाएं। बिल्कुल जी। तो बाय प्रोफेशन तो एक कांस्टेबल मेरे साथ बैठे हुए, लेकिन मेंटली तौर पर अगर मैं इस सवाल के बाद देख रहा हूँ, ये चीज बहुत पहले से मैं जानता हूँ, लेकिन अब इस सवाल के बाद एक CSS ऑफिसर के साथ में बैठा हूँ मेंटली तौर पे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि CSS करके भी मेंटली तौर पे बहुत लो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं भी वो कांस्टेबल से भी नीचे हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक मेंटली तौर पे जो कोई बंदा स्ट्रॉन्ग है या उस तरह से है, तो वाकई वो इंसान काबिल तारीफ है। बिल्कुल। हसन भाई, आप माशाल्लाह घूमते फिरते भी रहते हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? क्योंकि 8-10 घंटे आपकी ड्यूटी भी होगी, और जाहिर है ड्यूटी करने के बाद बंदा वैसे ही थकान महसूस करता है, और कैसे मैनेज कर लेते हैं? अच्छा, ये सवाल है ना, ये इतना आम है ना, हर जो मैं बुक पे रिव्यू लिखता हूँ ना, सब लोग यही सवाल पूछते हैं, भाई आप किताबें ड्यूटी के दौरान कैसे पढ़ लेते हैं? मैं उनको कहता हूँ, भाई ये मेरा मोबाइल है ना, ये मेरी लाइब्रेरी है। आप समझते होंगे हसन साहब जिधर जा रहे हैं बैग के अंदर किताबें डाली हुई हैं और वो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। किताब के मोबाइल के अंदर पूरी लाइब्रेरी मेरी है। मैं कहीं भी ड्यूटी पे जाता हूँ, मैं अपना टाइम कोशिश करता हूँ जाया मत हो, ठीक है। अगर कहीं मेरी स्टैंडिंग ड्यूटी लगी है ना, कोशिश करता हूँ कि कोई बयान लगाकर साइड रख लूं, कोई वीडियो लगाकर साइड रख, ताकि आवाज से सुनता रहूं। नहीं तो कम से कम जहाँ फ्री टाइम मिले, मेरी ज्यादा ड्यूटियां लग जाती हैं ऐसी जगह, मतलब जहाँ मतलब एक बैठना ज्यादा होता है जिसे कह लें, तो वहां फिर मोबाइल पे किताब लगा के पढ़ता रहता हूँ मैं किताब। तो इस तरह मेरा टाइम जो है ना जाया नहीं होता। मैं अपना ये कहता हूँ कि अपना जो टाइम है ना, उसको अच्छे से अच्छे देखिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टाइम को इन्वेस्ट करें, आपको पे बैक मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं हर वक्त जो है ना मोबाइल में किताबें रखता हूँ, यहाँ से पढ़ता रहता हूँ। जब घर जाता हूँ, घर में मेरे बुक्स पड़ी हुई हैं, तो फिर मैं जो बुक्स हैं वो खुद ही पढ़ता हूँ। बहन भाइयों को भी कहता हूँ किताबें पढ़ा करो। तो इसमें टाइम मैनेज करने वाली यही है कि मैं घूमता फिरता भी रहता हूँ। वो मैंने टाइम रखा हुआ है कि जब मैंने किताब जो है ना डेली मैंने 3 घंटे पढ़नी होती है, वो 3 घंटे मैंने पूरे करने ही करने होते हैं। जिस सूरत में मर्जी करूँ, सुबह शाम दोपहर 3 घंटे किताब पढ़नी होती है। उसके बाद ये मैंने मोटो बनाया कि डेली कोई 1-2 वीडियो जो है ना वो लाजमी देखनी है। फिर हफ्ते के हफ्ते मैं डॉक्यूमेंट्री भी देखता हूँ, मूवीज भी देखता हूँ, तो वहां से बहुत कुछ सीख जाता हूँ। तो फिर मेरी मुलाकातें भी होती रहती है, मैं ज्यादातर लोगों से मिलता भी रहता हूँ ताकि उनसे जो उनका तजर्बा वो भी सीख सकूँ। तो ये जो है ना मेरी एक लाइफ जर्नी है। तो फ्रेंड सर्कल कैसे बढ़ाया जाए अपना, और किस सोच के साथ बढ़ाया जाए? ये बड़ा अहम सवाल किया। सोशल सर्कल, मैंने इस पर पहले एक वीडियो बनाई थी। मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स को अपना सोशल सर्कल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको जो नेटवर्क है ना, वो आपकी नेटवर्थ है। बिल्कुल। आपकी कीमत, कदर कीमत वही है जो आपका जो है ना नेटवर्क है। अब बढ़ाना कैसे है? सबसे पहले ये देखिए कि आप कौन से जो है ना सोसाइटी से, कौन से डोमेन से जो है ना वाबस्ता है। जैसे मैं किताबों से वाबस्ता हूँ। मैं देखता हूँ कि किताबों पर सबसे अच्छे बुक रिव्यूज कौन लिख रहा है। ये कोई भी बंदा लिख रहा है, मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। जब 1-2 दफा हमारी इंटरेक्शन हो जाती है कमेंट्स में, किधर भी, तो मैं उन्हें कहता हूँ सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे सिर्फ ये आपके एक्सपीरियंस से सीखना है मैंने। फिर हमारी मुलाकात हो जाती है, किसी पर बर्डन नहीं बनते, सिर्फ एक चाय का कप होता है, वो मैं खुद अपनी तरफ से पिलाता हूँ। आप देखोगे मिल्क शेक वगैरह की मैं लगाता रहा, भाई आप मिल्क शेक पी लो, ये पी लो, वो पी लो, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सबसे पहले ये कि आप अपने डोमेन सिलेक्ट करें। देखें कोई भी आप फील्ड के सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, कोई भी काम करें, आप देखें आपने किस तरह के फ्रेंड्स बनाने हैं। पहले उस तरह के जो अहम है ना फ्रेंड अपने इर्द गिर्द लोग बनाने शुरू कर दें। उनसे राब्ता करें, उनसे सीखें वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी जो है रूटीन क्या है, किताबें पढ़ें आप, ठीक है, उनसे वाबस्ता हूं। फिर ये है कि हर तरह के फ्रेंड्स बनाएं आप, ठीक है। बुक रिव्यूज वाले बनाए, कॉलम्स वाले बनाए, वकील बनाए, पुलिस वाले बनाए, हर तरह के जो फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कभी भी अपनी सोशल सर्कल का गलत इस्तेमाल नहीं करना। देखें आप जायज सिफारिश करवा सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। ये है सोशल सर्कल का बेहतरीन इस्तेमाल। आपको कुछ देखें, फर्ज करें आप आलमी दीन है, मैं पुलिस वाला हूँ, आपको किसी कानून का नहीं पता, आप फोन उठाएंगे, पुलिस वाले को कॉल करेंगे, भाई मुझे ये मसला है, मैं इस सूरत हाल में क्या कर सकता हूँ।
मैं आपको एडवाइस दे दूंगा बिल्कुल। अच्छी से अच्छी। बिल्कुल। ये है सोशल सर्कल। ऐसे। आप डॉक्टर है, मैं आपसे पूछूंगा भाई मुझे ये मसला है, ये सिम्टम्स हैं, ये पिक्स हैं उसकी, आप मुझे को एडवाइस दे दें। आप मुझे कहेंगे भाई देखें आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक आप ये काम छोड़ दें, ये काम कर लें। जी जी। तो ये है सोशल नेटवर्किंग। जी जी बिल्कुल। इसलिए सोशल नेटवर्किंग पर ना ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, आप बहुत आगे जा सकते हैं। जी। तो जिंदगी में क्या ऐसा मोटिव है, क्या करना चाहते हैं आगे? जिंदगी में मोटिव ना मैंने दो ही रखे हैं। एक है सीखना, सीखो जो मर्जी हो जाए, जिंदगी कुछ भी आता है ना पढ़ डालो। मैं कहता हूँ मेरा क्या अखबार भी आते हैं, मैं वो भी पढ़ देता हूँ, रिसाला आ जाता है। सीखते रहो। पाकिस्तान में हमारा ये अलमिया क्यों बन चुका है कि हम एक लिमिट से ज्यादा, ये एक बाउंड्री सेट कर लें, उससे बाहर हम सीखते नहीं है। आप हर चीज सीखें दुनिया की, जितना जोर लगा सकते हैं। जिंदगी मुख्तसर है, सीखने में गुजार दें। कुछ भी नहीं होता, पढ़ें जितना हो सकता है, पढ़ो, सीखो, लोगों से सीखो, किताबों से सीखो, वीडियो से सीखो, ये सीखो। पहला तो मैंने अपनी जिंदगी के मोटिव बनाया कि सीखना है। जी जी। दूसरा है एजुकेशन, कि बच्चों को जो है ना तालीम अच्छी से अच्छी देनी है। तालीम अच्छी से मुराद ये है कि उसके अंदर कंसेप्ट भी हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, और उसके अंदर स्पोर्ट्स भी हो, और उसके अंदर आर्ट्स भी हो। ये 5 चीजें जब एक बच्चे के अंदर आ जाएंगी, मैं इसे कहता हूँ एजुकेशन। तो इस तरह की एजुकेशन जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, और सबको कहता हूँ कि इस तरह की जो है ना एजुकेशन बच्चों को दिया करो, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ सके। जी जी। तो लास्ट टाइम आपने गालबन खानेवाल में एक बुक फेयर करवाया था। जी जी। तो उसके पीछे की कहानी क्या है? वो सारा जी जी वो एक बैकवर्ड एरिया है। जी जी। इतना कोई फैसिलिटी वाला शहर नहीं है, लेकिन उस जगह पर इस तरह के प्रोग्राम्स पहले नहीं होते थे। जी जी। तो ये खानेवाल की हिस्ट्री में क्या लें, जी एक नौजवान इस उम्र का वो सारे काम कर रहा है, तो कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, वो स्कूल जो था वो मेरे वालिद साहब का था। मेरे वालिद साहब हेडमास्टर स्कूल में। माशाल्लाह। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों को ये ना एक किताब मेला लगाते हैं, और ये एक बड़ा मुनफरद मेला होगा, आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। हमने स्टॉल्स लगाए बुक्स के। हमने कहा भाई जो बच्चा जो किताब पसंद आती ना ले जाए घर, उसको इजाजत थी वो घर लेके जा सकता है। हमने वो किताब का नाम लिखना बगैर पैसों के, किताब का नाम लिखना, बच्चे का नाम लिखना, उसको हफ्ते के लिए किताब दे देनी है। वो जाए अपने घर जाके पढ़े किताब, हफ्ते बाद वापस दे दे। कोई और किताब पसंद आती है ले जाए। हमने किताबें ग्राउंड में जो है ना रख दी, स्टॉल्स वगैरह पर रख दी, ताकि बच्चे हर किताब को एक नजर से देख सकें और अपनी पसंद की पढ़ सकें। इसके पीछे ये मोटिव था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो किताबों की तरफ आए। हमने किताबें वही उनके लिए कहानियों वाली, अखलाकियात वाली, साइंस वाली, इस तरह की किताबें रखी थी जो उनके मेंटल लेवल के मुताबिक हो। तो इस तरह जो है ना बच्चों ने बहुत ज्यादा जो है ना शौक दिखाया किताबों की तरफ। बहुत ज्यादा बच्चे किताबें लेके गए और बहुत ज्यादा ने पढ़नी शुरू कर दी। तो इससे उनकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव जो है ना तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम था जो मेरे वालिद साहब ने किया था, और जिसका मशवरा भी मैंने दिया था, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करवाया था हमने। बिल्कुल। तो नेक्स्ट खानेवाल में ऐसा क्या करने जा रहे हैं? अब खानेवाल के हवाले जी जी एजुकेशन के हवाले से ये कि अब हम खानेवाल में अपना स्कूल जो है गवर्नमेंट 6B मिडिल स्कूल खानेवाल, एक हम करवाने जा रहे हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम सर। अच्छा। सरकारी स्कूल में आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसे उसमें ये होगा कि हम बच्चों को, जो बच्चे स्पीच करना चाहते हैं हम उनको स्पीच की ट्रेनिंग देंगे। जी जी। जो बच्चे शायरी करना चाहते हैं उनको शायरी की, जो बच्चे पेंटिंग बनाते हैं उनके लिए एक पेंटिंग का उस्ताद मुकर्रर होगा, उनको पेंटिंग वगैरह सिखाएगा। नात ख्वान होंगे, उनके लिए हम जो है ना बड़े बड़े उलमाए कराम बुलाएंगे, वो उनकी किरात सुनेंगे, नात ख्वानी होगी। वो हम पूरे बच्चों को पहले ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। फिर पूरे बच्चों का मुकाबला कराएंगे स्टेज पर। पूरे खानेवाल से जो एजुकेशन के हवाले से आलिम दीन है, जो भी है ना, मतलब जो एजुकेशन से वाबस्ता है, उन लोगों को बुलाएंगे। उन सबके सामने ये सरकारी स्कूल के बच्चे जो है परफॉर्म करेंगे। और उसमें कोई पोजीशन वगैरह हम नहीं रखेंगे सिस्टम, क्योंकि हम नहीं रखते। हर बच्चा जो पार्टिसिपेट करेगा उसे नकद इनाम भी मिलेगा, और ट्रॉफी वगैरह और मेडल वगैरह पहले भी हम देते रहते हैं, तो उनको वो मिलेगा। तो एक मुनफरिद होगा। इससे ये है कि एक बच्चा सीख जाएगा फ्री में। दूसरा बात ये है कि वो परफॉर्म भी कर लेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी जो है ना बिल्डअप हो जाएगा, इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर ले। इससे पहले हम करवा चुके हैं, तो उसमें 43 बच्चों ने जो है ना पार्टिसिपेट किया था स्पीच वगैरह में। ये तकरीर करने वाले 16 बच्चे थे हमारे उधर। तो ये है कि अब दोबारा हम करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे मैं खानेवाल जाऊंगा तो ट्रेनिंग भी उनकी स्टार्ट हो जाएगी, साथ साथ जो है ना ये वर्क भी शुरू हो जाएगा। तो हसन भाई, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके आमीन सोच में, आपके इल्म में बरकत दे। क्योंकि जिस बंदे की अगर मंजिल सामने हो और बिल्कुल कोई बगैर किसी लालच के, तो फिर अल्लाह ताला बरकत भी देता है, और वो बरकत मुझे देखने को मिलती है हसन भाई के अंदर। तो अल्लाह ताला हम सब का मुनासिर हो। पॉडकास्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जब होगी तो अपने इलाके में होगी हमारे, इंशाल्लाह खानेवाल में। खानेवाल में कोई अच्छा सा टॉपिक आप बताइएगा कि नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए, और सवाल भी बता देने आपने कौन कौन से सवाल। कमेंट्स में सवाल भी आप लोगों ने सेंड करने हैं कि कौन कौन से सवाल हो, फिर वो सवाल लिखेंगे। और नेक्स्ट जब 1-2 महीने बाद जाना हुआ मेरा भी, तो इंशाल्लाह फिर उधर पॉडकास्ट होगी। तो हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का
और इतनी मोहब्बतों का। सर बहुत शुक्रिया तो सर, बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच, असद भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।